हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू VLSI पॉइंट। तो ये हमारे FPGA बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन की थर्ड वीडियो है जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ FPGA की बात करेंगे। ये हिंदी प्लेलिस्ट की वीडियो है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ये प्लेलिस्ट मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं इसे लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे भी मैं आपके लिए हिंदी में कॉन्टेंट लेकर आती रहूँगी। तो चलिए हम समझते हैं अब FPGA के टाइप्स को। FPGA मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: SRAM बेस्ड FPGA, एंटी फ्यूज प्रोग्रामेबल बेस्ड FPGA एंड देन फ्लैश बेस्ड FPGA। वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है SRAM बेस्ड FPGA। इस टाइप के FPGA रीप्रोग्रामेबल नेचर के होते हैं और ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं। अब वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या होता है कि जो भी मेमोरी है ये परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करती है, यानी कि पावर कट होने पे आपका जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल नेचर। तो ये जो हमारा SRAM बेस्ड FPGA होता है ये वोलाटाइल नेचर का होता है और रीप्रोग्रामेबल होता है, यानी कि आप इसके प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हो। इस टाइप के FPGA को एक एक्सटर्नल नॉन वोलाटाइल मेमोरी की जरूरत होती है अपने बिट स्ट्रीम को स्टोर करने के लिए। क्यों जरूरत होती है? क्योंकि इसका जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी है वो वोलाटाइल नेचर का है। तो अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसे एक्सटर्नली एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी की नीड होती है। ये लुकअप टेबल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसके थ्रू ये किसी भी कॉम्बिनेशनल फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू। Xilinx, Atmel, Lattice ये सभी SRAM बेस्ड FPGA के मेजर वेंडर्स होते हैं। अब अगर हम SRAM बेस्ड FPGA के एडवांटेजेस की बात करें तो ये स्टैंडर्ड फैब्रिकेशन टेक्निक को यूज करते हैं। इस टाइप के जो FPGA होते हैं ये रीप्रोग्रामेबल नेचर के होते हैं, तो हम एनी नंबर ऑफ टाइम इस FPGA को प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। अब SRAM बेस्ड FPGA का डिसएडवांटेज ये होता है कि इसकी जो मेमोरी होती है वो वोलेटाइल नेचर की होती है। तो कभी भी पावर में कोई भी ग्लिच आता है तो इसका जो कंटेंट होता है ना वो पोटेंशियली करप्ट हो जाता है, यानी कि जो डाटा होता है वो करप्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। ऑल्सो इसमें जो राउटिंग डिले होते हैं ये काफी ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी जो वर्किंग होती है वो स्लोअर होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का, विच इज एंटी फ्यूज प्रोग्रामेबल बेस्ड FPGA। अब ये जो FPGAs होते हैं ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होते हैं और नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वन टाइम प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि आप इसे एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हो, सेकेंड टाइम में ये आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा इसका प्रोग्राम। ऑल्सो ये नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं, तो ये परमानेंटली जो भी डाटा है उसको स्टोर करते हैं। कभी भी पावर लॉस्ट होता है तो इससे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है, इसका डाटा लॉस्ट नहीं होता है। इसमें जो स्विचेस होते हैं वो नॉर्मली ओपन होती हैं, जिसको हम जनरली एंटी फ्यूज टाइप का भी बोलते हैं। अपने अनप्रोग्राम्ड स्टेट में ये जो एंटी फ्यूज होते हैं ये हाई रेजिस्टेंस में होते हैं, जिससे ओपन सर्किट की तरह भी कंसीडर किया जाता है। अब इसमें जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं ये एस्टेब्लिश किया जाता है बाय पासिंग प्रोग्रामिंग करंट्स। जो प्रोग्रामिंग करंट होता है इसे स्विचेस के थ्रू पास करके जो कनेक्शन है उसे एस्टेब्लिश किया जाता है। एक्टेल, माइक्रोसेमी ये सभी एंटी फ्यूज प्रोग्रामेबल बेस्ड FPGA के मेजर वेंडर्स होते हैं। अब इसका अगर हम एडवांटेज देखें तो ऑब्वियसली ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है और इसमें जो डिले होते हैं राउटिंग की वजह से ये काफी स्मॉल होते हैं। तो कंपैरेटिवली ये जो एंटी फ्यूज FPGA होता है ये फास्टर होता है। ऑल्सो इसे लो पावर की जरूरत होती है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो एंटी फ्यूज FPGA होता है इसका जो यील्ड होता है वो जनरली बहुत ही ज्यादा लोअर होता है, बट कंटिन्यूअसली इसे इम्प्रूव किया जा रहा है। अब जो थर्ड टाइप होता है वो है फ्लैश बेस्ड FPGA। फ्लैश बेस्ड FPGA जो है ये कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट टू टाइप का, यानी कि SRAM टाइप का और एंटी फ्यूज टाइप का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है फ्लैश बेस्ड FPGA। इसमें जो मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, सिमिलर टू एंटी फ्यूज FPGA, और ये रीप्रोग्रामेबल नेचर के होते हैं, सिमिलर टू SRAM बेस्ड FPGA। Xilinx, Lattice ये सभी मेजर वेंडर्स हैं फ्लैश बेस्ड FPGA के। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसके फैब्रिकेशन के लिए सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, सिमिलर टू SRAM जो कि कंपैरेटिवली इजी होता है। ऑल्सो इसको लोअर पावर की जरूरत होती है, सिमिलर टू एंटी फ्यूज FPGA। इनकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है। तो ये तो बात हो गई FPGA के टाइप्स की। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है FPGA डिजाइन फ्लो। अब जब भी डिजाइन फ्लो की बात आती है तो यहाँ पे पिक्चर में एंट्री होती है दो पार्ट की, जो कि है फ्रंट एंड एंड बैक एंड।
एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड में हमारे पास होता है डिजाइन स्पेसिफिकेशन, देन आर्किटेक्चर डिजाइन, आरटीएल मॉडलिंग, वेरिफिकेशन एंड सिंथेसिस। आफ्टर सिंथेसिस ये जो पूरा डिजाइन है ये बैक एंड पार्ट में मूव करता है, जहां पे आता है फ्लोर प्लानिंग, प्लेसमेंट, राउटिंग, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस के बाद इसके टाइमिंग कंस्ट्रेंट को चेक किया जाता है कि ये कंस्ट्रेंट को मीट कर रहा है या नहीं, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी या जो भी टाइमिंग परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्टेड थी वो करेक्ट आ रही है या नहीं। अगर सब कुछ सही होता है देन हम अपने डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रंट एंड पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं डिजाइन स्पेसिफिकेशन को डिटेल में। अब सपोज आपको कोई भी डिजाइन अगर बनाना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले हम उसका स्पेसिफिकेशन लिखते हैं कि जो हमारा सर्किट है उसमें हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, क्या क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है वो रिक्वायर्ड है, कौन से इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो है वो होने वाले हैं, और एग्जैक्टली हमारी जो सर्किट है वो कैसा वर्क करेगी, क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगी। तो ये सारा स्पेसिफिकेशन जो है वो इस वाले पार्ट में दिया जाता है। सेकेंड पार्ट होता है आर्किटेक्चर डिजाइन का। यहाँ पे ब्लॉक लेवल आर्किटेक्चर को जनरेट किया जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कितने सब ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है डिजाइन के लिए और कितने सब ब्लॉक्स जो है वो इंटरनल वायर के थ्रू कनेक्टेड है। एक बार जब हमारा आर्किटेक्चर बन के रेडी हो जाता है देन अब टाइम आता है इसकी कोडिंग करने का, यानी कि आरटीएल मॉडलिंग। यहाँ पे हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज यूज करते हैं। आप वेरीलॉग यूज कर सकते हो या फिर BHDL यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से हम इसका कोड लिखते हैं एंड टेस्ट बेंच लिखते हैं, और उसके बाद हम सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं डिजाइन को वेरीफाई करने के लिए। अब वेरिफिकेशन के लिए आप जो टेस्ट बेंच लिख रहे हो वो सिस्टम वेरीलॉग बेस्ड भी हो सकता है और UVM बेस्ड भी हो सकता है। तो सक्सेसफुली जब हमारा सिमुलेशन कंप्लीट हो जाता है देन हम मूव करते हैं सिंथेसिस की तरफ। अब सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, नेटलिस्ट जनरेशन करते हैं। नेटलिस्ट जनरेशन के बाद ये डिजाइन मूव कर जाता है बैकएंड की तरफ, जहां पे हम फ्लोर प्लानिंग इसकी करते हैं, इसका प्लेसमेंट देखते हैं, इसकी राउटिंग देखते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस। ऑलरेडी मैंने स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस पे वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को एक्सेस जरूर करना। वीडियोस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। STA काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं STA के, तो आप जरूर एक बार उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। गाइज अगर आप चाहते हो कि इसके बैकएंड पार्ट का भी मैं डिटेल में कोई वीडियो बनाऊं देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जहां पे मैं पूरे बैकएंड प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। हमने टाइप्स ऑफ FPGA को समझ लिया, हमने FPGA के डिजाइन फ्लो को समझ लिया, फ्रंट एंड को डिटेल में कवर कर लिया। अगर बैकएंड भी आपको समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। तो दिस इज टाइम टू साइन ऑफ। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जिनके साथ आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो, कोई भी यूजफुल मटेरियल शेयर कर सकते हो, जॉब ओपनिंग्स के बारे में शेयर कर सकते हो। सो डू ज्वाइन गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।